डालोगे दूसरी उस पर। वी द पीपल ऑफ इंडिया, बहनों भाइयों, 4 लोग इस समय हम गाड़ी में चल रहे हैं। नाम नहीं बताऊंगा, मैं खुद भी अपना नाम नहीं बोलूंगा। और आज देखिए कितना सुनसान रात का समय है, घनघोर घटा, आप चमक भी देख रहे होंगे, कभी भी बारिश आ सकती है। सुनसान सड़क पर हम 4 लोग चल रहे हैं। एक जुनून, एक जोश, एक मकसद, कुछ परवाह नहीं करने दे रहा है टेढ़े मेढ़े रास्तों की, इन पहाड़ों की, रात की। कोई चिंता किसी बात की नहीं है, क्योंकि जोश और जुनून जब सामने होता है तो लक्ष्य पर ही निगाह होती है। और वो लक्ष्य प्राप्त तभी होता है जब इन चीज़ों से सब हम परे हो जाएं, डर से दूर हो जाएं, भूख से दूर हो जाए, प्यास से दूर हो जाए। लगभग 11 से रात के 11 से ज़्यादा टाइम हो चुका है। हम बहुत जल्दी ही अभी ये उत्तराखंड की सड़क पर हम चलते हुए विकास नगर पहुंचेंगे और कल की जर्नी फिर वहां से हमारी शुरू होगी। इन्हीं सब आशा और उम्मीदों के साथ जय भारत, जय संविधान। चलिए ना। अभी आपने एक बात कही कि कुछ युवाओं को हम दिल्ली से यहाँ लाएंगे, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से, गांव से, गाजियाबाद से, हापुड़ से, नोएडा से। और गजब के पेड़ हैं ये। जी जी बिल्कुल, ये चिनार के पेड़ हैं जो बहुत सुंदर हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था और साथियों को जिज्ञासा भी होगी, हम पिछले लगभग 2013 से संविधान के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, संविधान को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस बार भी क्या संविधान ही हमारा फोकस रहेगा? क्या संविधान के विषय में हम बारीकी से जान पाएंगे? क्या युवाओं को हम बारीकी से जानकारी दे पाएंगे? बिल्कुल, पूरी जानकारी दी जाएगी और विशेषज्ञ जो होंगे संविधान के, उस बार उनको भी लाने का प्रयास किया जाएगा। और अब तो जो संस्था है हमारी, उसमें एक से एक बढ़कर संविधान के जानकार हो गए हैं। और भी पूरे देश में कई जगह से, स्टेट से मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों को लाने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ 3 दिन पूरा शिविर चले, पूरा 3 दिन यहाँ पर, ये पूरे 3 दिन शिविर चलाया जाए और उस पर संविधान की बारियों को, और संविधान क्यों जरूरी है देश के लिए। क्योंकि आज यदि कुछ जो भी कुठाराघात हो रहा है वो संविधान पर ही हो रहा है। संविधान के माध्यम से जो लोगों के कल्याण की बातें हैं, देश निर्माण की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं रुकावट उसमें हो रही है संविधान का अनुपालन ना होने से। तो लोगों को ही जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी होगी तो सारी चीज़ें चलेंगी आगे और आगे बढ़ेंगी। जी, जैसे अभी देश में चल रहा है कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, दूसरी सरकार आने वाली है तो वो सरकार बदल देगी, वो संविधान को बदल देगी। तो ये संविधान बदलने का जो बात चल रही है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बन जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संविधान को पढ़ें, संविधान के बारे में जानकारी रखें। तो अब उसमें उसके लिए कुछ विशेष जो जानकारी को हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं, उसमें कुछ विशेष हम क्या कर रहे हैं? नहीं, जानकारी ही बचाव है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जानकारी ही बचाव है। देखो कोरोना आया, उसमें क्या था, कोई दवा काम नहीं आई, उसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ जो डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, सब फेल हो गए। तो बात कहाँ से बनी? जानकारी ही बचाव है। इसी तरह से संविधान को बचाना, संविधान की जानकारी होने से ही संभव है। और भारत के नागरिक संविधान से दूर हैं, उनको दूर रखा गया है एक साजिश के तहत। लेकिन अब ये नागरिकों का ही कर्तव्य है, क्योंकि हमारे CGI भी बोल चुके हैं कि देश तरक्की जब ही करेगा जब लोगों को संविधान का ज्ञान होगा, लोग संविधान के साथ जुड़ेंगे। जी, तो हमारा जो मेन मकसद है वो यही है, संविधान जागरूक और घर घर संविधान पहुंचाने का, और अधिक से अधिक लोग संविधान को पढ़ें। संविधान ही समाधान है। आप अपनी बात में ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, आपने मेरी बात पूरी कह दी, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी ठीक है सर, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय संविधान।